गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ with uniform speed, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है जैसे घड़ी की जो टिप होती है, टिप ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है। टिप ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक, या इसको बोलो द मोशन ऑफ द टिप, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए हैंड ऑफ क्लॉक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बता सकते हैं जैसे अपने पास बहुत सारे एग्जांपल, रिम होती है, ठीक है। रिम साइकिल की या मोटरसाइकिल की, उसके किसी भी उस रिम के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। यदि रिम साइकिल है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात बता देते हैं बेटा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, speed is constant, but velocity is not constant because the direction of motion changes at every instant। प्रत्येक इंस्टेंट में क्या होती है? चेंज होती है डायरेक्शन। देख सकते हैं हम यहाँ पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो ये होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसके पास डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा, और उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the object have centripetal acceleration। ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? whose direction is always towards center of circle, whose direction is always towards center of सर्कल, ठीक है। सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का, तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये क्या हमारे पास, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट के साथ बंधा हुआ है, फिक्स है, या मान सकते हो कि ये अपने पास एक काऊ है, गाय है, जो इस पॉइंट के साथ बंधी हुई है इस रस्सी के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से गाय है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, गाय क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है। तो मान लो किसी भी टाइम dt या डेल्टा टी टाइम में वो यहाँ थीटा एंगल स्वैप्ट आउट करते, कितना एंगल स्वैप्ट आउट करती है, अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा एक बार डिफाइन कर देते हैं इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन एंगल स्वैप्ट आउट बाय द रेडियस फैक्टर, ठीक है, इन डेल्टा टी टाइम। क्या लिखेंगे, व्हेन the object is moving in circular path, then the angle swept out by the radius vector is called angular displacement। उसको क्या कहते हैं, angular displacement कहते हैं, ठीक है, that is called angular displacement, ठीक है। और angular displacement को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो ये है, मान लो आपके पास रेडियस कितनी इसकी स्मॉल आर है, और ये इसकी आर्क है, ये क्या इसकी आर्क है, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला है एंगुलर वेलोसिटी। अगला टॉपिक क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दोबारा से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जैसे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, थीटा से, ठीक है। इसको भी किसी ना किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। किससे करेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब हम इसको करेंगे डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई
dt। तो ये बोलते हैं बेटा ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा। w की सेक होता है, लेकिन w में क्या फर्क होता है, w को अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा। क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। पहले यूनिट लिख लेते हैं इसकी, यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट तो साफ पता चल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती, टाइम की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ अब हम डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड को। किसको बताते हैं, अगला टॉपिक है टाइम पीरियड। ठीक है, तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट to cover its one revolution is called टाइम पीरियड। उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, वो होता है हमारे पास टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 1 second is called frequency। क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में कितने इसने चक्कर लगाए हैं, वो उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, मींस न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड। ठीक है, क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड टी। और क्या है, टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। क्या करना है, देखो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, आपको जैसा कि मैंने बताया था एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, एक चक्कर मतलब 2 पाई। ठीक है, कितना समय लगता है, 2 पाई। और कितना टोटल टाइम टी ले लिया। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। नाउ अब जरा देखो इसको 1/t, अपने पास जो 1/t होता है वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना है बेटा, 1/t हमारे पास कितना है, 1/t। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है किसके बराबर आएगा, 2 पाई न्यू के बराबर आएगा। ये रिलेशन आ गया v ओमेगा और t में, v ओमेगा और t में रिलेशन आ गया। ठीक है, इजी सा है। ओके, नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं रिलेशन
between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. ठीक है, क्या करें, देखो बिल्कुल इजी सा है, देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। और जो ओमेगा होता है हमारे पास किसके बराबर होता है? ठीक है, या ओमेगा से शुरू करने की बजाय आप किससे स्टार्ट कर दो, थीटा से स्टार्ट कर दो। मींस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, या सिंपल आर भी लिख सकते हो बिकॉज आर हमारे पास रेडियस है। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन आर आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर हो जाएगा। नाउ इसको हम क्या करते हैं? दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करते हैं। नाउ हम इसको किससे? टाइम से डिवाइड करते हैं। अच्छा, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो आर का वो डेल्टा एस है, तो थीटा भी हम डेल्टा ले सकते हैं क्योंकि स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड by delta t, then delta theta upon delta t is equal to 1 over r into delta s over delta t, delta s over delta t। now हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। now taking limit both side, taking limit both side, दोनों तरफ लिमिट लिया हमने, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये 1 ओवर आर है और ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब डी थीटा और डी टी क्या होता है? हमारे पास ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, और 1 ओवर आर और ये होता है लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा v इज इक्वल टू आ गया आर ओमेगा, मीन्स ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मीन्स हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियस के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें ये मिलेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए अपना इतना ही। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, थोड़ा सा और बता देता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? इन वेक्टर फॉर्म v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बिकॉज दोनों तीनों हमारे पास क्या है? वेक्टर्स है, तो वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।